अगर मानसून थोड़ा डेफिशिएंट भी रहता है, किसान है वो भरपाई कर लेते हैं। डिपेंडेंसी ऑन मानसून है उतना ज्यादा अभी स्ट्रांग नहीं है। जो फर्टिलाइजर्स का कोरिलेशन है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के साथ वो काफी स्ट्रांग है। फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक दाम पे और ठीक समय पे मुहैया होगी, तो वहां पे एक्रेज जो है एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होता है। फूड हैबिट्स चेंज हो रही हैं, फोकस है वो ज्यादातर प्रोटीन युक्त जो चीजें होती हैं उनके ऊपर ज्यादा है। तो इस मायने में जो दालों की डिमांड है वो काफी इंक्रीज हुई है पिछले काफी वर्षों से। एक्सपोर्ट काफी तेज गति से बढ़े हैं। $50 बिलियन के आसपास हमारा एक्सपोर्ट है एग्रीकल्चर में। एक्सपोर्ट्स में हमारा प्रोजेक्शन है कि 5 साल में हम डबल हो जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय ठाकुर और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल इंडिया हर्ट्स में। आज हमारे साथ हैं मिस्टर एसपी शर्मा, चीफ इकोनॉमिस्ट, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। ये डिप्टी सेक्रेटरी जनरल भी हैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। आज हम इनसे बात करेंगे एक जो एग्रीकल्चर को लेकर के रिपोर्ट लेकर के आए हैं, एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फूड स्कार्सिटी टू फूड सरप्लस। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। सर, आपने जो रिपोर्ट निकाली है उसके अंदर एक बड़ा स्टार्टलिंग चीज है कि इंडिया का रेन के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो काफी कम होता जा रहा है। अगर बारिश कम भी हो तो हमारी एक्रियस और हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। सर, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं? देखिए, उसमें ज्यादातर जो चीजें मैटर करती हैं, खास करके जो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, अगर वो पर्याप्त रहती है और एक एडुकेट लेवल पे दी जाती है तो, और आजकल तो जो किसानों को काफी फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी दी जाती है, तो जिसकी वजह से जो डिपेंडेंसी ऑन मानसून है वो उतना ज्यादा अभी स्ट्रांग नहीं है, उसमें कमी है। अगर मानसून थोड़ा डेफिशिएंट भी रहता है तो भी जो किसान है वो भरपाई कर लेते हैं, क्योंकि जो सिंचाई के संसाधन है और इंक्रीज हो गए। इसी रिपोर्ट में कहा है कि हमारी बारिश पे निर्भरता काफी कम हो रही है, बट हमारी फर्टिलाइजर पे जो निर्भरता है वो ज्यादा बढ़ रही है। अगर आपने बताया कि अगर फर्टिलाइजर टाइम से नहीं दी गए तो हमारी प्रोडक्शन या एक्रियस में फर्क पड़ेगा, ना कि बारिश से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल। जो फर्टिलाइजर्स का कोरिलेशन है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के साथ वो काफी स्ट्रांग है। जहां जहां भी फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी और ठीक दाम पे और ठीक समय पे मुहैया होगी, तो वहां पे एक्रेज जो है एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होता है। और एक चीज है कि इंडिया हमारा फूड डेफिशिट से फूड सरप्लस तो हो गया है, पर उसके साथ साथ ही कुछ एक एरियाज है जहां पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, आप ही ने बताया पल्सिस को लेकर के, पल्सिस में अभी भी हम इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट को कहाँ क्या कैसा स्ट्रेस करना चाहिए? देखिए, अभी सरकार ने जैसे पल्सेस मिशन चलाया है, इसी बजट में घोषणा हुई है कि पल्सेस में आत्मनिर्भर होने की सरकार ने घोषणा की है, उसके लिए फंड्स जुटाए हैं, तो एक अच्छा कदम है आने वाले टाइम में, क्योंकि जो फूड हैबिट्स हैं, जो फूड स्ट्रक्चर है वो चेंज होता जा रहा है, लोगों की हैबिट्स चेंज हो रहे हैं, ज्यादातर प्रोटीन रिलेटेड जो चीजें हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस है। तो इस मायने में जो दालों की जो डिमांड है वो काफी इंक्रीज हुई है पिछले काफी वर्षों से, जिसकी वजह से जब थोड़ी डेफिशिएंसी रहती है तो तब हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, जो कि प्राइसेस को एस्केलेट करता है, जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर जाते हैं, जो ओवरऑल इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करते हैं, और जिसकी वजह से जो ओवरऑल इन्फ्लेशन इम्पैक्ट होता है, पूरा इकोनॉमी का जो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब होता है। तो पल्सेस को सही समय पे फोकस करने की जरूरत है, जो सरकार ने अभी अनाउंस किया है इस बजट में, और हम आशा करते हैं कि जो भी रिफॉर्म्स हैं वो इम्प्लीमेंट होके हमारी जो प्रोडक्शन होगी पल्सेस में वो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू आवर डिमांड। इसका मतलब कि हमारा इंडिया का कंजम्पशन पैटर्न पहले से चेंज हो गया। पहले हमें कार्बो ज्यादा चाहिए था, अब हमें प्रोटीन ज्यादा चाहिए। क्या कुछ ऐसा है सर? जी बिल्कुल, अभी प्रोटीन के ऊपर ज्यादा फोकस है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि फूड हैबिट्स चेंज हो रही हैं, तो अकॉर्डिंगली जो फोकस है वो ज्यादातर प्रोटीन युक्त जो चीजें होती हैं उनके ऊपर ज्यादा है, तो पल्सेस की डिमांड है जो काफी इंक्रीज हुई है। एक और चीज है सर जो हमने पीछे ऑब्जर्व किया, हमारे यहाँ पर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का मतलब हम मान के चलते हैं धान और गेहूं की प्रोडक्शन बढ़ गई है तो हम ठीक ठाक हो गए। वेरेज जो हमारे नेटिव कोर्स ग्रेन्स हैं उनकी प्रोडक्शन काफी कम हो रही है और उनकी डिमांड बढ़ रही है।
बाजरा, रागी, मेज, इन सब की डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। क्या गवर्नमेंट या अभी सही दिशा में जा रही है? क्या उस लेवल पे, जिस लेवल पे काम होना चाहिए, उस लेवल पे काम हो रहा है? जी बिल्कुल, वो रिफ्लेक्ट होता है आपका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है ओवरऑल, वो काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी में है, कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है एग्रीकल्चर। और हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी स्टेडी हैं। और जो ये सब अनाज जो है उनके ऊपर सरकार का काफी फोकस है, और अच्छी पैदावार जो है वो देखने में आई है पिछले कुछ वर्षों में। कोर्स मिल्स की सर, कोर्स ग्रेन्स की। जी बिल्कुल, सभी ऐसा कुछ जो खास करके जो डेफिशिएंसी है वो पल्सेस में जरूर देखा गया है, बट अदर जो जितनी उसमें भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ऐसी इम्पैक्टेड नहीं। अच्छा, एक आपकी रिपोर्ट में और क्या है कि साइंटिफिक इंटरवेंशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, जैसे ड्रोन से आपने फर्टिलाइजर को करना है, पेस्टिसाइड्स को करना है टाइम बचाने के लिए। किस तरह की आपकी इसमें सोच है, या कितना हम उस लेवल पे पहुंच पाए हैं सर? देखिए, अभी हमारी जो साइंटिफिक अडॉप्शंस हैं उनको हमें और फोकस करना होगा, सो दैट के प्रोडक्शन जो है और ज़्यादा स्ट्रांग हो। हमारे पास पोटेंशियल बहुत है, उसमें कुछ स्टेट्स ग्रो कर रही हैं अच्छे से और कुछ स्टेट्स अभी भी लैगिंग बिहाइंड है। उनको भी फोकस करना चाहिए, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं फोकस करें, साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करें, डिजिटलाइजेशन को अडॉप्ट करें, जिससे कि प्रोसेसेस तेज होंगे और जो एग्रीकल्चर है उसकी ग्रोथ में गति आएगी। सर, कौन-कौन सी स्टेट्स हैं जो बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रही हैं साइंटिफिक उसको अडॉप्ट करने में? काफ़ी स्टेट्स हैं, जैसे हमने देखा कि जो परफॉर्मेंस है वो नॉर्दर्न स्टेट्स में, खास करके जो यूपी में, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन स्टेट्स में जो एग्रीकल्चर का जो फोकस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, इन ऑल दीज एरियाज में स्टेट्स भी आर वेरी गुड इन प्रोग्रेसिव। एग्रीकल्चर एंड प्रोग्रेसिव, वेस्ट बंगाल ऑल्सो। बाकी जो स्टेट्स जहाँ पे थोड़ा ग्रोथ रेट्स उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहाँ पे फोकस करके और इंक्रीज किया और जा सकता है। डिजिटलाइजेशन को क्या कह रहे थे सर आप? डिजिटलाइजेशन के ऊपर भी, जैसे उससे काफ़ी जो प्रोसेसेस हैं तेज होती हैं, खास करके जो डिजिटल, जैसे उनको वेदर कंडीशंस का जल्दी पता चलता है, वेदर फोरकास्टिंग हो ओके, पाती है, तो ये सब चीज़ें काफ़ी सपोर्टिव ठीक है। रहती है। अब आते हैं एक और चीज़ पे, जो जिसमें आपकी रिपोर्ट में भी काफ़ी स्ट्रेस किया गया है, फूड प्रोसेसिंग को लेकर के, जो कि नीड ऑफ द आवर है। खास तौर पे वेजिटेबल और फ्रूट्स के अंदर कहते हैं, रिपोर्ट्स कहते हैं कि 60-70% ही हम शायद कर पाते हैं, बाकी सारा इट गोज़ डाउन द ड्रेन, पूरा खेतों में हमारा वेस्ट हो जाता है। उसको लेकर के आपका क्या आउटलुक है? किस तरह से उसको बढ़ाया जा सकता है देखिए, सर? उसमें फूड प्रोसेसिंग तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होना चाहिए, तभी तो किसानों को लाभ होगा। अगर हम प्रोसेसिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, तो उनको चीज़ों के सही दाम नहीं मिलेंगे और उनको जो लाभ होना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो फूड प्रोसेसिंग के ऊपर फोकस करके एक नो हाउ दे के किसानों को, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग के ऊपर, प्रोसेसिंग के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं वो मुहैया करवानी होगी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स को, हुँ, हुँ। कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फूड है वो प्रोसेस फॉर्म में जाके उसके इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस भी ज़्यादा अच्छे हुँ। मिलते हैं। मतलब कि एक किसान को वैल्यू एडिशन ऑफ हिज रॉ प्रोडक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। राइट, जी। विस की अगर वो सोचे कि पैदा हुआ बेच दिया, पैदा हो गया बेच दिया, जी, जी, अगर जी, उसमें जो वैल्यू हाँ, एडिशन नहीं करेगा तो शायद वो नहीं कमा उतना पाएगा। प्राइस नहीं मिल पाएगा। अब सर, एक्सपोर्ट में हमारा सिचुएशन बहुत पुअर है, वी आर परफॉर्मिंग वेरी नहीं, बैडली। मैं पुअर तो नहीं मानता, अच्छा, एक्सपोर्ट काफ़ी तेज़ गति से बढ़े हैं। सर बड़े हैं 19, बट 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23 में एक्सपोर्ट बहुत तेज़ गति से बढ़े हैं। हुँ, अभी भी हम एक्सपोर्ट बहुत ही स्टेडी है, $50 बिलियन के आसपास हमारा एक्सपोर्ट है एग्रीकल्चर में। हुँ, हुँ, हुँ। तो आने वाले टाइम में और बढ़ेगा, और सरकार का फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स है उनके साथ कनेक्टिविटी बढ़े। जिस तरह से हमारा 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, इतना बड़ा कंट्री है, इतना ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन होता है, उसके बावजूद भी अगर उसको हम कंपेयर करते हैं प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट से लेकर के, तो शायद हम उन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे कहीं मीट नहीं कर पाते। नहीं, नहीं, हमारा जो एक्सपोर्ट सिग्निफिकेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अभी बढ़ा है अच्छा। और आने वाले टाइम में और इंक्रीज़ होगा। तो इसमें 140 करोड़ लोग, या वो ज़्यादातर जो फोकस है वो एग्रीकल्चर का जो इरिगेटेड एरिया है, जी। जितना वो इंक्रीज़ होगा उसके ऊपर फोकस होगा। जैसे फर्टिलाइज़र्स की अवेलेबिलिटी बढ़े, इलेक्ट्रिसिटी की जो अवेलेबिलिटी जब वो चाहिए मिले, तो उससे प्रोडक्शन और इंक्रीज़ होगी और एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे। और गवर्नमेंट को आपने कौन-कौन सी रिकमेंडेशंस दी हैं सर इस एक तो रिपोर्ट में? हमें ग्लोबल सप्लाई चेन्स के साथ काफ़ी स्ट्रांगली कनेक्ट होना होगा।
दूसरा, फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी बहुत स्ट्रांग करनी होगी और ज़्यादा सुदृढ़ करनी होगी। और तीसरा, जो किसानों को जो क्रेडिट मुहैया कराने की बात है कि वो जब अपना सिंचाई करते हैं, ये सब चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको पैसा भी उनके हाथ में थोड़ा क्रेडिट के रूप में होना चाहिए। तो ऐसी रिकमेंडेशंस हमने की है कि एग्रीकल्चर सेक्टर आने वाले टाइम में और सुदृढ़ बने। अब $50 बिलियन से आपको क्या लगता है कहाँ तक हम आने वाले 5 साल तक पहुँच पाएँगे, या प्रोजेक्शन आपका क्या है सर? एक्सपोर्ट्स में हमारा प्रोजेक्शन है कि 5 साल में हम डबल हो जाएँगे। $100 बिलियन तक जी, पहुँच जी, जी, जाएँगे। बिल्कुल। जी। सर, आपने अपना टाइम दिया, बहुत-बहुत थैंक धन्यवाद यू, सर। थैंक यू वेरी मच। ओके सर। थैंक यू।